जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी वन में। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में। आखिर क्या होती हैं ये, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनके और क्या नुकसान हो सकते हैं। आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहला नंबर मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में। आखिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक तरीका है ट्रेडिंग करने का या इन्वेस्ट करने का। आप कह लो कि इस तरीके से हम पैसा डाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एक लंबे समय तक आप किसी भी चीज़ को होल्ड रखते हो या किसी स्टॉक को। जैसे कि कोई आपने स्टॉक खरीदा तो आप 5 से 10 साल के लिए उसे होल्ड रखोगे। तो ये हो गया लंबे समय के लिए आपने होल्ड रखा है, लॉन्ग टर्म इसे हम कहते हैं। तो आप बेसिकली आप समझ गए होंगे ये एक ट्रेडिंग करने का तरीका है और कुछ खास नहीं। लॉन्ग टर्म का मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म में हमें एक, जैसे कोई शेयर 100 रुपये का चल रहा है, हमने उसका 200 रुपये का टारगेट रखा है। या तो हमारा उसमें एसएल निकलेगा या हम बिना फिक्र के एक लंबे समय तक उसमें रुक सकते हैं। अगर हमने अच्छी कंपनी चूज़ की है, उसके लिए स्टॉक में पैसा डालने से पहले अच्छी कंपनी अगर हमने चूज़ की है, तो हम 5 से 10 साल तक आराम से वेट कर सकते हैं उसका अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो हमें ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं होती है। जो बीच में मोमेंटम आते हैं, स्टॉक में गिरावट आती है, उसकी हमें फिक्र नहीं लेनी है। तो फ़ायदा ये होता है। लॉन्ग टर्म का नुकसान ये हो सकता है कि जब आप किसी भी स्टॉक को होल्ड रखते हो, आपकी उस पे उम्मीद होती है ये हमें प्रॉफ़िट देगा। एक लंबे समय के बाद भी वो अगर आपको प्रॉफ़िट ना दे और वापस घाटे में चले जाए, तो आपका पैसा तो घाटे में गया ही और आपका वक़्त भी उसमें जाता है कि आपको एक उम्मीद थी उस पैसे पर कि हमें ये पैसा डबल करके देगा। तो ये लॉन्ग टर्म का नुकसान भी हो सकता है। बात करेंगे शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखिए शॉर्ट टर्म भी एक तरीका ही होता है ट्रेडिंग करने का या इन्वेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म होता है एक छोटे समय के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, यानी कि आप समझ लो महीने या 2 महीने के लिए शॉर्ट टर्म में। अब देखिए शॉर्ट टर्म में फ़ायदा क्या होता है? शॉर्ट टर्म में ये फ़ायदा होता है, जब देखिए स्टॉक 100 से 200 तक जाता है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाता। 100 से पहले 120 जाएगा, फिर ₹10 गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा 140 जाएगा, फिर ₹5 गिरेगा, तो ऐसे जाता है। तो हम डायरेक्ट 100 से 200 तक का मोमेंटम है उसमें हम कैच नहीं करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम करते हैं ₹10 का, ₹20 का, कुछ परसेंटेज का मोमेंटम हम कैच करते हैं। जैसे एक रैली चलती है ऐसे करके, तो हम 10-20 रुपए उसमें से कमाएँगे। जबकि हम लॉन्ग टर्म में पूरा ₹100 कमा रहे थे, हम उसमें शॉर्ट टर्म में 10-20 रुपए उस स्टॉक में से कमाएँगे। तो शॉर्ट टर्म में ये होता है महीने 2 महीने के लिए हम किसी भी स्टॉक को होल्ड रखते हैं, इस उम्मीद में कि ये प्रॉफ़िट देगा और ऊपर जाएगा स्टॉक। हमें कुछ ही महीने में 1-2 महीने में अच्छा खासा प्रॉफ़िट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मिल जाता है, हमें लंबे समय तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और नुकसान ये हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कि देखिए यहाँ हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में अच्छे एक लंबे टाइम तक रुक रहे थे, तो उसमें जो बीच का मोमेंटम था स्टॉक का, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें लंबे समय तक रुकना था और हमें पता था कंपनी अच्छा वर्क करती है, अच्छी कंपनी है, फ्यूचर की कंपनी है, तो हमें 5 से 10 साल बाद प्रॉफ़िट ही देगी। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें ये महीने और 2 महीने होल्ड करना होता है। देखिए मैं आपको बता दूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम फंडामेंटली भी कर सकते हैं और टेक्निकली भी कर सकते हैं। जहाँ हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिर्फ फंडामेंटल यूज़ करके ही करते हैं, ना कि टेक्निकल यूज़ करके। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नुकसान ये हो सकता है खराब न्यूज़ आने के कारण, जहाँ आपको प्रॉफ़िट की उम्मीद थी, वहाँ आपको लॉस भी हो सकता है और वो आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें 5 से 10 साल नहीं रुक सकते, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हुई है उसमें। जब हम इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो पहले ही हमने एक समय रख लिया होता है कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में रखना है या शॉर्ट टर्म में। महीने 2 महीने रखना है या सालों-साल। क्योंकि जब हम किसी भी स्टॉक का एनालाइज़ करते हैं, तो हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस स्टाइल से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग
कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम स्टॉक को खरीदते हैं। सो आई होप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में अच्छा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।